नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। प्रिय गुरु बहनों एवं भाइयों, आज हम शिव गुरु की एक अत्यंत सुंदर और रहस्यमय कथा सुनने जा रहे हैं। कृपया इस कथा को पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा को अधूरा छोड़ना शिव गुरु का अपमान माना जाता है। और जो भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं, उन पर शिव गुरु अपनी असीम कृपा बरसाते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और समृद्ध गांव था। वहां एक अति प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर वर्ष सावन के पावन महीने में बड़े धूमधाम से शिव चर्चा, भजन, कीर्तन और आरती होती थी। मंदिर के निकट ही एक विशाल तालाब था, जिसमें असंख्य मछलियां रहती थीं। एक दिन सावन की ही पवित्र सुबह, जैसे ही मंदिर में शिव चर्चा प्रारंभ हुई, डमरू और घंटियों की ध्वनि से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। मंदिर की घंटियों की मधुर गूंज तालाब तक पहुंचने लगी। उसी समय तालाब में रहने वाली एक मछली के मन में एक अद्भुत भाव जगा। उसने जल की सतह पर आकर मंदिर की दिशा में ध्यान लगाया और वह शिव चर्चा सुनने के लिए अनायास ही तालाब के किनारे आ पहुंची। वो मछली मंत्रमुग्ध होकर एक तक शिव चर्चा सुनने लगी। प्रिय गुरु भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि शिव चर्चा केवल मनुष्य ही नहीं सुनते, बल्कि पशु पक्षी और जलचर तक इस पुण्य अवसर का लाभ उठाते हैं। अब जब वो भक्त मछली शिव चर्चा में तल्लीन थी, बाकी मछलियां हैरान होकर पूछने लगी, अरे बहन, यहाँ क्यों बैठे हो? अगर मछुआरा आ गया तो हमें जाल में फंसा कर ले जाएगा, जान का खतरा है। उस भक्त मछली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे गुरु बहनों, यदि मरना ही है तो शिव चर्चा सुनते हुए मरना ही पुण्य है। जब मनुष्य इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए मंदिर तक जाता है, तो क्या मैं जल में रहकर भी शिव कृपा नहीं पा सकती? मेरी मानो तुम भी शिव को गुरु मान लो। शिव गुरु को अपनाने से सारे पाप मिट जाते हैं, सारे दुख कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाकी मछलियों ने कहा, अरे बहन, तुझे मरना है तो मर, हम तो नहीं सुनने वाले। अगर मछुआरा आया तो हमें भी पकड़ ले जाएगा। लेकिन उस भक्त मछली ने हार नहीं मानी। वो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक तालाब के किनारे बैठकर श्रद्धा और भक्ति से शिव चर्चा सुनती रही। भोले बाबा की महिमा, बेलपत्र की कहानी, गंगा अवतरण और ब्रह्मा विष्णु के बीच शिव तत्व का रहस्य, इतना सब कुछ वो उसी पोखर के किनारे बैठकर सुनती रही और मन से शिव गुरु के चरणों में ध्यान लगाती रही। अब शाम होते ही वहां एक मछुआरा आया, जिसने तालाब में जाल डाल दिया। कई मछलियां तो भाग गईं, लेकिन वो गुरु भक्त मछली उसी जगह पर ठहरी रही। वो बोली, मैं शिव चर्चा अधूरी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मृत्यु भी अगर आ जाए तो मैं स्वीकार कर लूंगी, पर शिव चर्चा का तिरस्कार नहीं करूंगी। हे गुरु बहनों, मछुआरे ने उस मछली को पकड़कर अपने घर ले गया। उसकी साथी मछलियां रोने लगी। सब कहने लगी कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। बहन, अब तेरा शिव गुरु कहाँ है? कौन बचाएगा तुझे? शिव भक्त मछली बोली, हे गुरु बहनों, शिव गुरु हमारे साथ है। जब तक विश्वास है तब तक प्रभु की कृपा है। मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ आएंगे, चमत्कार करेंगे और मेरे प्राण को बचाएंगे। हे गुरु बहनों, जैसे ही मछुआरा चाकू लेकर मछली को काटने चला, तभी शिव गुरु की कृपा हुई। अचानक से तेज आंधी आई, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। घर के चारों ओर बाढ़ जैसा माहौल हो गया। अब क्या था, जैसे ही पानी बरसा, मछुआरे के हाथ से मछली फिसल गई। पानी इतना भर गया कि वह तैरती हुई पास के तालाब में चली गई। मछली ने आंख बंद कर ली और कहा, हे शिव गुरु, हे महादेव, आप साक्षात सत्य हैं। आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया। हे प्रभु, अब चाहे जीवन रहे या ना रहे, पर मेरा जन्म सफल हो गया। और उस मछली ने अपने साथी मछलियों को शिव गुरु का ज्ञान दिया और शिव गुरु की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, हे बहनों, पता नहीं कौन सा कर्म करने के बाद हम लोगों को मछली का जन्म मिला है। चलो इसी मछली के जन्म में ही हम शिव चर्चा कर लें, शिव गुरु का ध्यान कर लें। क्या पता अगला जन्म हम लोग मनुष्य का लें और फिर शिव चर्चा करें। यदि जन्म नहीं लेंगे तो मोक्ष तो प्राप्त होगा ही। उस मछली की बातों को सुनकर तालाब की सारी मछलियां
शिव चर्चा सुनने के लिए तैयार हो गई। अब अगले दिन फिर से मंदिर में शिव चर्चा शुरू हुई। घंटी, ताल, मृदंग बजने लगे। शिव गुरु की सब भक्ति करने लगी। तब तालाब की सारी मछलियां तालाब के बाहर अपना मुंह निकालकर शिव चर्चा सुनने लगी और उसी तालाब में उछल कूद करने लगी। जैसे जैसे ताल मृदंग बजता वैसे वैसे खूब उसमें उछलती। ये दृश्य देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वे बोले, यह तो साक्षात शिव गुरु की कृपा है। शिव चर्चा तो हम ही नहीं बल्कि जीव जंतु और यहाँ तक कि मछलियां भी करती हैं। शिव चर्चा तो मछलियां भी सुन रही हैं। हे शिव गुरु, आप सबका कल्याण करना। हे गुरु बहनों, उसी दिन शिव चर्चा सुनने के बाद सभी मछलियों का उद्धार हो गया और वे सीधे शिवलोक पहुंच गई। और फिर अगले दिन जब मछुआरा जाल डालने के लिए तालाब में आया तो उसे एक भी मछली नहीं मिली। आश्चर्य रूप से उस तालाब की सभी मछलियां गायब हो गई थी। सब लोग कह रहे थे कि वह सब मछलियां शिवधाम चली गई। जो भी सच्चे मन से शिव चर्चा में बैठे नमः शिवाय बोले और विश्वास ना छोड़े, उसे शिव गुरु कभी नहीं छोड़ते। उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब आगे सुनिए। उसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसकी एक बेटा और एक बेटी थी। वो ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थी। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। साथ ही वह शिव गुरु की भक्त थी। शिव चर्चा कथा को प्रेम पूर्वक सुना करती थी। शिव चर्चा जहां भी होता जाकर शिव चर्चा सुनती। एक दिन ग्वाले की पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। हे गुरु बहनों, कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को बहुत परेशानी हो रही थी। वो गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का था। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर लिया। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आई और वो ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहता था। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की सारी बातें मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वे अपने पति से कहती हैं, देखो जी, अभी आप गाय और बछड़ों को चराने जाते हो, लेकिन अब लड़का बड़ा हो गया है। अब से गाय और बछड़े चराने ये लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय और बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वो घर का सारा काम करती, खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खिलाती। वो लड़की भगवान शिव गुरु की परम भक्त थी। वो भगवान शिव जी का रोज पूजा पाठ करती। जहां शिव चर्चा होता वो कामधाम निपटाकर शिव चर्चा सुनने चली जाती। वापस लौटने पर सौतेली माँ उसे छड़ी से खूब पीटती थी। वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि हे भाई, तुम चिंता मत करो, शिव गुरु हमारी रक्षा करेंगे। ये कहकर वो अपने भाई को ढाढ़स बंधा देती। फिर भाई कहता है, हे दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें अपने हाथ से बड़े प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। हे शिव गुरु बहनों, अब सुनिए। दिन बीतते रहे और एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया। तब लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और उससे कहा, हे शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं भूखा हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूं। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरा पिता और सौतेली माँ तो बस हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें यह गाय या बछड़ा खाना है तो मैं पिताजी से पूछ कर आऊंगा।
तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, हे पिताजी, आज मुझे जंगल में एक शेर मिला। अभी पूरी बात हुई नहीं थी कि उसके पिता ने 2 चांटे उसे लगा दिए। फिर वो बेचारा रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे एक शेर मिला था, वो मुझे खाना चाहता है। गाय और बछड़े वाली सब बात उसने अपनी सौतेली माँ को भी सुनाया। सौतेली माँ ने कहा, गाय और बछड़ा कम नहीं होना चाहिए, पता है वह कितनी कीमती है, उसके दूध से ही हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें खा जाए। हे गुरु बहनों, अब वो बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो भैया। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो। इस संसार में शिव गुरु और तुम्हारे अलावा मेरा कौन है। तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी, इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा होगी तो दूसरा बछड़ा आ जाएगा। ये सारी बातें बहन से सुन ली तो भाई ने कहा, ठीक है। वो दूसरे दिन फिर से जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, कहो, तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं। तब लड़के ने शेर को बताया कि मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खाने के लिए दे दो। शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया। लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया और तभी उसके माता पिता गाय और बछड़ों की गिनती करने लगे। जब उन्होंने गिनती की तो एक बछड़ा कम था। वो समझ गए कि वह अब बछड़ा शेर को दे दिया है। इस बात पर वो दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन ये सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था और वह रो रही थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। शिव गुरु को पुकार रही थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारी। जब वो होश में आया तो पानी पिलाया, खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक गले से गले मिलाकर रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई, अब तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास मां की एक निशानी, ये अंगूठी है। तुम ये अंगूठी पहन लो और ये घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी कि हम कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं। मां तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती और पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई, अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सह लूंगी। ऊपर से शिव गुरु की कृपा मेरे ऊपर तो है ही, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। हे गुरु बहनों, भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है कि यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरों को पहचान लेंगे। तुम ये धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उसकी सौतेली मां सब बातें सुन रही थी। तब वो मन में सोचने लगी, अच्छा ये बात है, इन्हें अभी मजा चखाती हूं। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली मां ने अपने पति से कहा कि देखिए, मुझे तो उस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है। हे गुरु बहनों, इस जल्लाद आदमी को तो देखो, अपने बेटे को ही मारने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी उसका मांस लेकर आता हूं। बाप इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया, बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हे गुरु बहनों, फिर वो उन टुकड़ों को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और कहा, ये लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई। कैसी झल्लाद औरत थी। उसने खाना पकाया और फिर एक थाली अपने लिए और एक अपने पति के लिए परोसी। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का प्यार बहुत गहरा होता है, तो बहन को भी उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। उसने बहन को बुलाया और उसके लिए भी एक थाली परोस दी और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी, इतने प्यार से मां ने भी कभी खाना नहीं खिलाया, जरूर इसमें कोई बात है।
जैसे ही वह खाना खाने वाली थी, उसने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वो सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया था। उसका शक यकीन में बदल गया और वो अंगूठी देखकर हैरान रह गई। वो अंदर जाकर शिव गुरु का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव से कहने लगी, हे शिव गुरु, ये क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। अब मैं अकेली रह गई। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? वो रोती ही जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की कही हुई बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं कर दी जाती। उसने सोचा कि मेरे भाई की भी तो मुक्ति नहीं होगी, यह लोग तो उसे मार कर खा गए। तभी उसने वे अंगूठी उठाई और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई। वो अंगूठी को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वो भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत ही धार्मिक थी। शिव गुरु का ध्यान करती रही, रोज शिव गुरु का पूजा पाठ किया करती थी। उस दिन सावन सोमवार का व्रत था। उसने सावन सोमवार का व्रत रखा और रोते रोते कहने लगी, हे शिव गुरु, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। मां को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने वह कटी हुई अंगुली उसी नदी में डाल दी और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वो जहां भी कहीं रहे, उसकी आत्मा को शांति मिले। और फिर जैसे ही नदी में कूदने ही वाली थी, तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वो तोता बनकर उड़ गया और उसी नदी के पास एक पेड़ था जिस पर जाकर वो बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई हूं। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और शिव गुरु की मुझ पर कृपा हुई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में खूब सुख दुख की बातें किया करेंगे। ये देखकर बहन बहुत ही खुश हुई कि चलो, मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई और सौतेली मां भी खुश हो रही थी कि चलो, इसका भाई मर गया और इसके भाई से पीछा छूटा। लेकिन वो लड़की जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करती और बगीचे में जाती जहां उसका भाई उसका इंतजार करता। दोनों भाई बहन खूब बातें करते और वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती, शिव चर्चा सुनती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने बगीचे में जाती। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ और पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दें तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊंगा। और दोनों भाई बहन इसी तरह जहां भी शिव चर्चा होती सुनने के लिए चले जाते। अब इसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। वो निर्दयी लोगों के साथ रहती है जो उन्होंने मेरे साथ किया। कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दें, मुझे उन लोगों से बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान शिव गुरु से प्रार्थना की कि हे शिव गुरु, मेरी बहन की रक्षा करना। हे गुरु बहनों। तब वो एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। फिर वो लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर तोते ने वहीं दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वो कहने लगा, तुम मुझे खुलकर सारी बात बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने लोहार को सारी बात बता दी। तोते ने लोहार को बताया कि उसका असली रूप एक बच्चा था। उस बच्चे के माता पिता ने किसी स्वार्थ और लालच के कारण उसका अंत करने की योजना बनाई। पिता ने अपने बेटे को मार डाला। माँ ने इस काम में पिता का साथ दिया, उसे मरवाने की सहमति दी। बहन जो अपने भाई से बहुत स्नेह रखती थी, वह इस घटना से अनजान थी और रोती रह गई। मरते समय उस बच्चे ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उसकी सच्ची पुकार पर शिव कृपा से उसकी आत्मा को तोते का रूप मिला और वो वहां से उड़कर बच गया। इसलिए तोता बार बार कहता रहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया।
लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही दुख भरी है, तुम शिव गुरु पर विश्वास रखो। यह सुनकर मुझे रोना आ गया। फिर लोहार कहने लगा, तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है। फिर लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। जब कटार बन गई तो तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार तोते के पंखों में छुपा दी। अगले दिन तोता एक सोनार के पास गया और सोनार से भी वही बातें कहीं कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई। मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो भाई? मेरे समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तोता ने सुनार को अपनी सारी बातें बता दी। सुनार भी तोते की बात को सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ। फिर सोनार कहता है, बताओ भाई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोते ने कहा, देखो भैया, रक्षाबंधन आने वाला है। मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई, ये गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी पेड़ की खोल में तोते ने उस गहने को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई। तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपने बहन को दे दिए। गहने पहनकर बहन बड़ी खुश हुई। फिर उसने पूछा, भैया, तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए? तोता ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो जल भुनकर राख हो गई। उसे मारते हुए बोली, बोल, ये गहने कहाँ से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, माँ, मैंने ये गहने कहीं से चुराए नहीं हैं, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। वो सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने बस इतना कहा कि एक तोता है, वो मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे ये गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगी कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया। जैसे तैसे भाई से पीछा छुड़ाया। अब दूसरा भाई कहाँ से आ गया और वह उससे सारे गहने छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है। फिर तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ है? तब बहन कहती है, भैया, वो गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बड़ा गुस्सा आया। वो कहता है, बस अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इसको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वो तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। फिर एक दिन लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी और उसकी सौतेली माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। उसका भाई जो तोता था वो पेड़ पर बैठकर यह सब देख रहा होता है। उससे यह सब देखा नहीं गया और वो अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए, तड़पने लगे। तब वो दोनों कहते हैं कि हमारा तुमसे क्या बैर है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रहे हो कि तुमसे मेरा क्या बैर है। फिर वो दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है, बहन, चलो अब हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते एक शिव मंदिर में पहुँचते हैं। तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई नहीं मिल सकती। देखो, यहाँ रोज शिव चर्चा होता है। जब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगे तो बहन पहले से ही पूजा पाठ करती थी, शिव चर्चा करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करने लगा। पास में ही एक सरोवर था, उसे अपने पंखों में गीला करके लाता और उस पानी को शिवलिंग पर चढ़ाता और लड़की भी शिवजी और माता पार्वती जी की पूजा करती। रोज मंदिर में आने वाले लोगों को शिव चर्चा सुनाती।
ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देखिए प्रभु, कितने दुखिया भाई बहन हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, शिव चर्चा सुनते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे देवी पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करते रहेंगे। लेकिन मां पार्वती हट करने लगी। मां पार्वती को हट करते देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप कहती हैं तो ठीक है। जब दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तभी भगवान शिव जी और माता पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं तो लड़की कहती है, हे शिव गुरु, हे भोले। लड़की कहती है, हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से वो लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए। भाई बहन खुशी खुशी भगवान शिव की पूजा करने लगे। रोज शिव चर्चा करते। उनकी शिव चर्चा की कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और वे अपनी कथा भी शिव चर्चा में सुनाने लगे। इस प्रकार से दूर दूर से लोग शिव चर्चा सुनने उस मंदिर में आने लगे। अब इसी तरह से लड़की व लड़का उस मंदिर में शिव की पूजा करने लगे और अपना जीवन बिताने लगे। समय आने पर लड़की का विवाह हुआ। उसका परिवार भी शिव चर्चा की कथा सुना करता था। वे बड़े भक्तिमय थे। बहन का भी जीवन खुशी खुशी बीतने लगा और भाई ने आजीवन विवाह नहीं किया। शिव गुरु के चरणों में उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। गांव गांव जाकर शिव चर्चा की कथा सुनाता रहता। इसी तरह दोनों ने खूब सुख भोग कर अंतकाल में वे शिवधाम को गए। इसलिए कहते हैं, हे गुरु भाई, हे गुरु बहनों, शिव चर्चा बड़ा महान है। शिव गुरु की भक्ति कीजिए, शिव चर्चा कथा सुनिए और करिए। शिव गुरु का नाम लीजिए, शिव गुरु से दया मांगिए और लोगों को भी उसके बारे में बताइए। शिव गुरु बड़े महान हैं। भोलेनाथ की कृपा से सबका बेड़ा पार होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, शिव शंकर भगवान की जय, शिव गुरु भगवान की जय, हर हर महादेव।